ये जो कुछ है जो आप देखते हैं ये वाकयात है, समझे? अब आप फर्क समझ लेना इस बात को, वो गलती ना गलत फहमी में ना रहना। ये वाकयात हैं दीन इस्लाम के अंदर, जैसे आप किताबों में पढ़ते थे एक दफा एक बुजुर्ग फलां जगह से गुजरे, अचानक सेब जो है ना पलट के केला बन गया। अब आप पढ़ के कहोगे यार ये कैसी बात है, हम तो देख के मानेंगे, समझे? तो वाकयात किताबों में इतने हैं कि आजकल लोग मानते नहीं। 21वीं सदी में कहते हैं यार कैमरों का दौर है, ये वाकयात तभी कट गई थी वीडियो, 10 मिनट हो गए थे। बहरहाल वो जो कहते हैं किताबों के अंदर जो वाकयात पढ़े जाते हैं वही वाकयात ही होते हैं, जिसको हम कहते हैं इस्लामी वाकयात। समझ गए अब आप? इस्लामी वाकयात दीन इस्लाम के वाकयात होते हैं। वाकयात अलग चीज है। अल्लाह की ताकत का कोई नाकाबिले शिकस्त सबूत होना जिस पर दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को चैलेंज कर दिया जाए, चैलेंज किया जा सके, उनको ललकारा जा सके, उनको डिबेट के लिए बोला जाए कि आओ शिकस्त दे के दिखाओ, वो एक अलग चीज है, समझे? अब मिसाल के तौर पे अल्लाह के वजूद को हम ले लेते हैं। अल्लाह के वजूद को प्रैक्टिकल तौर पे साबित करना बिल्कुल मुमकिन है, हो चुका। बल्कि अल्लाह का मुमकिन क्या, अल्लाह ने तो खुद अपने आप को प्रैक्टिकल तौर पे साबित किया हुआ है अपने सबूतों से। मैंने उसको अल्लाह के बदल से डिस्कवर किया, रिसर्च की। मेरे साथ जो मेरी टीम है, जो मेरे उस्ताद भी हैं, स्पिरिचुअल मेंटर भी हैं, और हमारे मेहनत और जो भी कुछ थी और रिसर्च रही, और हमारे साथ जो स्पिरिचुअल टीम जो दीन इस्लाम के सुपर हीरोज हैं, जो सपोर्ट करते हैं रूहानी तौर पे, बातनी तौर पे, जिसकी वजह से आपको दिखता है लेजेंडरी फ्रीलांसर के ऊपर जो लेजेंडरी क्योर सर्विस है वो ऐसे नहीं है, उसमें सुपर हीरोज ऑफ इस्लाम। आप क्या समझते हो सुपर हीरोज ऑफ इस्लाम कौन है? समझ रहे हो आप जरा सुपर हीरोज की? आप दीन इस्लाम में जितने भी गुजर गए ना, बेहतरीन अंबिया कराम, साहबा कराम, औलिया कराम, शोदा इस्लाम, समझ रहे हो आप? सुपर हीरोज हैं उनके अंदर बहुत सारे, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, मेहनतें की हैं, और वो लोग सपोर्ट पर होते हैं अल्लाह के फजल से। तो ये लेजेंडरी की और सर्विस है इतनी पावरफुल, समझे आप? कि घर पे बैठे बैठे दुनिया के किसी भी शहर के किसी भी इलाके की किसी भी जगह पे, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर पे, कहीं भी कोई मरीज पड़ा हुआ हो, उसके जिस्म पर मेरी, बल्कि लेजेंडरी फ्रीलांसर की लेजेंडरी टीम अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की फजल से, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह की ताकत से काम लेके काम करती है उसके जिस्म पर, बीमारी पे, मर्ज पे, और उसको अल्लाह ठीक करना शुरू कर देता है अपने हुक्म से। क्योंकि असल तो अल्लाह है, अल्लाह की ताकत है। मेन चीज यहाँ पे भी क्या है, अल्लाह की ताकत से हो रहा है। तो ये है, आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें? समझ में आनी चाहिए। तो वाकयात अलग चीज है। जो मैं आपको कुछ कल आपने देखा वो वाकया था, एक वाकया था जो हुआ, जब हो जैसे हुआ, जो कुछ हुआ, जो बात हुई आपके सामने आ गया था वो बहरहाल। और आज का जो है ये सिर्फ इसमें एक थोड़ी देर ऐसी बैठा था तो आया ख्याल कि यार इस पे कुछ मैं बात करूं अभी। तो देखो आप क्या शुरू हुआ अल्लाह के फजल से, और मैंने आपको बताया, सुनाया। तो कहने का मकसद ये है कि वाकयात को वाकयात तक रखें, और नाकाबिले शिकस्त सबूतों को दीन इस्लाम की सच्चाई पर नाकाबिले शिकस्त सबूत ही समझें और माने, और अपना यकीन भी बढ़ाएं, ताकि जो नाकाबिले शिकस्त सबूत हो उसको लेकर आप गैर मुस्लिमों की तरफ जाके उनको चैलेंज करें, उनको आप शिकस्त दें दीन इस्लाम के, अल्लाह के वजूद को मनवाते हुए, प्रैक्टिकल तौर पर सच्चा साबित करवाते हुए उन सबूतों से जो नाकाबिले शिकस्त है। और वाकयात से आप अपना ईमान बढ़ाएं। वाकयात से आप इंस्पायर हो सकते हैं, अपना ईमान बढ़ा सकते हैं, वाकयात से आप सीख सकते हैं। आप चाहे क्रिटिसाइज करें, कुछ करें, वो तो मेरा इशू नहीं है ना, वो आप जाने। लेकिन क्यों कि वाकया के ऊपर तो लोग लड़ते आ रहे हैं सदियों से, बस लड़ते रहते हैं, वो ये है, वो ये है, वो ये सब पुराना बहुत होता है, इससे कोई मुझे लेना देना नहीं। तो अब आप ठीक है समझे और फिक्र करें। और आपको कुछ सर्विस वगैरह चाहिए, लेजेंडरी फ्रीलांसर पे जो सर्विसेज है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लाइलाज मरीज हैं या आपका रिश्तेदार लाइलाज है, कोई मसला नहीं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोरोना वायरस से डर रहे हैं, कोरोना वायरस से अटैक हो चुका है, कोई मसला नहीं, आप ये लेजेंडरी फ्रीलांसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके माइंडसेट के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, कंफ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, अजीब आप खौफ में डूबे हुए, आगे नहीं निकल पा रहे, मतलब कि ऑनलाइन की दुनिया की बात हो रही है। अगर आप ऑफलाइन दुनिया में कुछ करना चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो फिर मसला एक है उसमें फिजिकली तुम आपके साथ नहीं है, और अगर आप एक्शन नहीं ले सकते या नहीं लेंगे तो मेरा और आपका कनेक्शन नहीं बनेगा उसमें। यानी कि मैं कुछ कहूं करने को आप ना करें तो रिजल्ट नहीं आएगा, और वो फजूल है, टाइम वेस्ट। ऑनलाइन दुनिया में करना है आपने कुछ, इंटरनेट की दुनिया पर ऑनलाइन वर्ल्ड अलग है, ऑफलाइन वर्ल्ड अलग है। ऑनलाइन वर्ल्ड में ये कि मैं डिजिटल तौर पर साथ हूँ, फौरी तौर पर बंदा आता है मीटिंग पे, वर्चुअली आया और हेल्प करा दिया काम, या कोई मसला है तो सॉल्व कर दिया, या फियर्स हैं आपके, मेंटल ब्लॉक्स हैं, कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग में फंस गए, फैसला नहीं कर पा रहे किसी बहुत सारे ऑप्शंस के कंफ्यूजन में, इन सब चीज़ों के लिए भी आप जाएं, सर्विस ले सकते हैं। बाकी लेजेंडरी लाइट्स के साथ जो कुछ इलाज वगैरह के अंदर काम होता है वो भी आप देख सकते हैं, आपको पता लगेगा कि अल्लाह की ताकत से किस तरह से जो है ना वो अमराज में किस तरह फायदा होता है। और लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्या होता है,
ये तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अल्लाह के फजल से। तो इन्हें एक्सपेरिमेंट आप समझते हैं, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर ऑफ नेचर है सब, डॉक्टर ऑफ नेचर तो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, करता है, तो जो कुछ होता है अगर कुछ दिखाना होता है वो दिखा देता है, पब्लिक में दे देता है। बस वो डॉक्टर ऑफ लेजेंड बिजनेस आइडेंटिटी में लेजेंडरी फ्रीलांसर है, यानी कि अल्लाह का लेजेंड। इतनी सी बात है। तो अपना ख्याल रखना, गौर फिक्र करना, सोचना और समझना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और लोगों को बताना कि कोरोना वायरस का जो वाकई में किसी के पास 100% हल है और तोड़ है, वो अल्लाह के फजल से लेजेंडरी फ्रीलांसर ही है पब्लिक के अंदर, जो आया हुआ है और उसी ने ऐलानात किए थे। माजी में भी चंद महीने, बहुत थोड़ा अरसा पहले जब कोरोना आया था नया नया, लेकिन अक्सर लोगों ने झुटलाया, मजाक उड़ाया, तमाशा किया, बहुत कुछ किया, उसकी वजह से लाखों लोग कब्रों में पहुंच के मर गए। अब दोबारा हवाएं चल रही हैं कोरोना की और जो कुछ हो रहा है, तो देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़ीशान अरशद और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का लेजेंड, अल्लाह के फजल से, मशीयत से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इस कायनात का और कोई खालिक और सच्चा खुदा नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं। समझे? अगर आप कोई और हैं जो किसी और को आखिरी या कुछ मान लेते हैं तो अपने आप को दुरुस्त करें। गैर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ लें, और शक व शुबात हैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर, तो फिर जितने प्रैक्टिकल सबूत अल्लाह का लेजेंड अब ला चुका है दुनिया के वालों के सामने rightfulreligion.com पर और बाकी दीगर तरीक़ों से, उसके बाद आपका ये शक व शुबा रखना बेमायनी सी बात है। फिर भी आप अगर गैर मुस्लिम हो और मुलीदों और दूसरों की बातों में और शक व शुबात में ख्यालात से फंस गए और दीन इस्लाम से निकल रहे हैं या निकलने की स्टेज पर हैं, तो भाई आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो अकल इस्तेमाल नहीं करता फिर अल्लाह उस पर कुफर की गंदगी डाल देता है, और जो अकल इस्तेमाल करता है वाकई अपनी नीयत में सच्चा होता है, तलब में सच्चा होता है, जाना चाहता है, हक तक पहुँचना चाहता है, सच्चाई तक, तो फिर यकीन वालों के लिए, कोशिश करने वालों के लिए तो अल्लाह यकीन बढ़ाने के लिए निशानियाँ दिखाता है, जिससे उनको इत्मीनान होता है, आगे बढ़ते हैं, मज़ीद तरक्की करते हैं। चलें, बैटरी कम है। अल्लाह हाफिज़।